ऋषि सुनक इजराइल पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर। And I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. भूख और प्यास से निढाल हैं, उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। ब्राजील की गजा में जंगबंदी की करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया। बाइडेन का जाना बड़ा हैरानकुन है क्योंकि कल तो वहाँ पे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए थे एंथनी ब्लिंकन, तो यानी 2 दिन के अंदर पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आ जाना फिर सदर का आ जाना। मैंने तो अमेरिका की तरफ से आज तक ऐसे दौरे नहीं देखे। गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था और एक अकेला इजराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया, इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। डॉक्टर साहब, ये जो इसराइली जारियत है इसको कैसे रोका जा सकता है? ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया और ये होता है। देखिए, हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। दुनिया में मुजाहरे देखेंगे, यूरोप में मुजाहरे होंगे, यूरोप में मुजाहरे, फ्रांस ने पाबंदी लगा दी है मुजाहरों पर। नहीं, हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना, लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, चाहे वो कैप्साइज बोट में से ही। कोई इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने उतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये है, इनको पता है कि उन्होंने कोई हमारे साथ मजाक तो करना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इजराइल दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां ऋषि सुनक ने कहा है कि इजराइल के साथ खड़े हैं। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इजराइल के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए वहां का दौरा किया था। ऋषि सुनक ने ट्वीट कर कहा, मैं इजराइल में हूं, राष्ट्रीय शोक में हूं, मैं आपके साथ दुखी हूं और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं, आज और हमेशा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे हैं। यहां वह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। पीएमओ के बयान के अनुसार सुनक इस बात पर भी जोर देंगे कि किसी भी नागरिक की मौत एक त्रासदी है। वह साथी नेताओं से कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में हमास के बर्बर आतंकवाद को क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक नहीं बनने देना चाहिए। अब ऋषि सुनक के इजराइल पहुंचते ही पाकिस्तानी मीडिया जला भुना बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है आपको कि कौन इस वक्त सही है और कौन गलत जा रहा है? देखिए, इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया और ये होता है। देखिए, हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमास का लीडर हानिया वो कतार में क्या कर रहा है? आलीशान घर में रह के वहां से भाषण देता है। क्यों? वहां से क्यों तकरीरें करता है? वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो नहीं, इवैक्यूएट मत हो जाओ? वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे हैं। अब वो तो इजराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहां भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना, दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है। ज़कात मांगना, लोगों के नाम पे ज़कात मांगना, जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको ज़कात मिलेगी। तो ये उसी के चक्कर में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इजराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ है। तो जाहिर सी बात है। और जब आईडीएफ खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। मतलब देखो, कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे ताकि वहां से मासूम हटे? मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाए, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे, इजराइल हमेशा इजराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहाँ से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता।
तो अगर आपको लगता है कि जैसे याना कह रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और ये इनका अपना ही कोई बम था जो उड़ गया जिसकी वजह से अब ये नाम लगा रहे हैं इजराइल का? हाँ, देखें, बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि हम क्लीन चिट हमास को दे दें, लेकिन इजराइल को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। मेरे और याना के कहने की या ना कहने की बात नहीं है। ये रिपोर्ट हो रहा है, ताकतवर है। मैं इजराइल की ताकत के ऊपर कोई मतलब मुझे कोई जिसे कि कोई डाउट नहीं है, हर किस्म की ताकत के ऊपर, वो फाइनेंशियल हो, वो जिसे कहते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हो, मिलिट्री पावर के हवाले से हो, या टेक्नोलॉजीज के हवाले से हो। बट व्हाट द थिंग इज कि अगर आप किसी को तप्पड़ मारते रहेंगे और आप कहेंगे यार ये तो वैसे ही मतलब मेरे मुकाबले का नहीं, और वाकई नहीं है। फलस्तीन क्या, जॉर्डन क्या, मतलब कोई अरब मुल्क इजराइल के मुकाबले का नहीं है। उसकी वजह आप सबको पता है, 21 अरब कंट्रीज है। देखिए, अटैक तो बहरहाल हमास ने किया था, इजराइल ने नहीं छेड़खानी की थी। उनके यहाँ तो कोई फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, उस चीज बिल्कुल पे सही। ये तो नहीं कहा जा और सकता ये कि दूसरी बार हुआ है आरज़ू, ये जी। दूसरी बार हुआ मैं है। उसको 1973 में भी ऐसे ही एक फेस्टिवल चल रहा था, उसके बीच में आके हमास ने अटैक किया, वो भी इजराइल जीत गया। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था, और एक अकेला इजराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया, इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। और आज जो ये फलस्तीनी कहते हैं ना कि इजराइल हम पे काबिज है, वो काबिज इसलिए है। काबिज क्यों होता है? वो ऐसे नहीं होता काबिज, क्योंकि जब वॉर छिड़ी गई, जब जंग जीत ली इजराइल ने, तो जो एरिया मान लीजिए जो एरिया इजिप्ट के अंडर आती थी जुरिस्डिक्शन में, जो एरिया जॉर्डन के जुरिस्डिक्शन में आती थी उधर ही फलस्तीन में, वो सारा कुछ हड़प लिया इजराइल ने। वो तो हड़पे गए, क्योंकि वॉर का नतीजा तो यही निकलता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ ना पाकिस्तान में तो कई इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग जो है जाहिर है रिलीजियस पार्टीज के या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो घोड़ों पे जा रहे हैं फलस्तीन। भारत में भी कहा गया कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फलस्तीन के साथ है, कुछ लोग इजराइल के साथ है। इनको तो लाजमी भिजवाना चाहिए। इनको तो मैं कहता हूँ ना, मैं भी फंडिंग कर दूंगा, इनको तो भेज दे कि इनका ये शौक पूरा हो जाए। मैं यकीन करें बस कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि भेज दें। एक बात, हिपोक्रेसी देखिए, नहीं हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, चाहे वो कैप्साइज बोट में से ही, चाहे वो मतलब शिप के बंकर में छुप के या कैसे भी छुप के, जब इनको पहुंचना होता है छुप के जाते हैं यूरोप, हाँ ये पहुंच जाए, तभी तो ये इजाजत नहीं लेते गवर्नमेंट की। लेकिन अभी इनको फलस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए इजाजत चाहिए गवर्नमेंट से, देख लो। इसमें नहीं, एक और चीज भी आना, इनको इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये है, इनको पता है कि उन्होंने कोई हमारे साथ मजाक तो करना नहीं है। वो कहेंगे अच्छा आप आए थे पाकिस्तानी, आप अच्छा के आपको हम जरा खाना वाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। कहेंगे जरा बेटा आ जाओ ना तुम लोग, तुम आके ये गलती तो कर जाना कि तुम्हारा हम करते क्या है। तो ये इनको पता भी है कि अगर हम यहाँ से गए। और दूसरी बात ये भी है कि अरब कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया, या ना बेशक वो इजराइल के साथ उनकी बातचीत बंद हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कान से पकड़ के ना वो जाके साइड पे खड़ा कर देगा, ऐसा कर देगा वो पाकिस्तानियों के साथ।